नमस्ते, मैं हूं मोहिनी और एक्सेल की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा फंक्शन सीखने वाले हैं जो ना सिर्फ बहुत मजेदार है बल्कि आपके रोज के काम को भी चुटकियों में आसान बना देगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सारा का सारा जरूरी डेटा एक ही सेल में ऐसे फंसा हुआ उलझावा मिला हो? मान लीजिए किसी का पूरा नाम या पूरा पता या फिर सामान की एक लंबी लिस्ट, सब कुछ एक ही जगह। उफ, कितना सिरदर्द होता है ना उसे एक एक करके अलग करने में। तो बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक्सेल ने हमें दी है एक जादुई कैची और इसका नाम है टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। आप बस ये समझिए कि ये वो कैची है जो आपके टेक्स्ट को एकदम सफाई से ठीक वहीं से काटती है जहां से आप चाहते हैं और अलग-अलग टुकड़ों में बांट देती है। चलिए, इसका जादू अपनी आंखों से देखते हैं। मान लीजिए सेल A1 में लिखा है रवि कुमार शर्मा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट A1 कॉमा स्पेस। देखिए, यहाँ हम एक्सेल को बस ये बता रहे हैं कि जहाँ भी तुम्हें स्पेस दिखे वहां से टेक्स्ट को काट दो। और ये देखिए, रवि, कुमार और शर्मा तीनों नाम बिल्कुल सफाई से अलग अलग सेल्स में आ गए। है ना कमाल की चीज? अब घबराइए मत, इस फॉर्मूला को समझना उतना ही आसान है जितना कैंची चलाना। इसके बस दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक बार इन्हें समझ लिया तो समझिए सब कुछ आ गया। ठीक है, तो पहला हिस्सा है टेक्स्ट। ये आप कह सकते हैं वो मसाला है जिसे हमें काटना है, जैसे हमारे केस में रवि कुमार शर्मा। और दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है कॉल डिलिमिटर। डिलिमिटर मतलब वो निशान जहां से हमें कट लगाना है। हमने स्पेस यानी स्पेस को अपना निशान बनाया और एक्सेल ने हर स्पेस पर एक कट लगा दिया। कितना आसान है ना? अच्छा, अब एक और मजेदार बात सुनिए। ये जो हमारी जादुई कैंची है ना, ये सिर्फ अगल बगल में यानी कॉलम्स में ही नहीं काटती। हम इससे डेटा को ऊपर से नीचे मतलब पंक्तियों या रोज में भी काट सकते हैं। और इसका राज ना इस फॉर्मूला में ही छिपा है। ध्यान से देखिए, अगर हमें डेटा को कॉलम्स में बांटना है तो हम अपने निशान जैसे कॉमा को कॉल डिलिमिटर की जगह पर रखते हैं। लेकिन अगर हमें इसे नीचे पंक्तियों में बांटना है तो हम कॉल डिलिमिटर की जगह को खाली छोड़ देते हैं, बस एक और कॉमा लगाकर, और फिर अपने निशान कॉमा को रो डिलिमिटर की जगह पर रख देते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा STX स्प्लिट A1 कॉमा कॉमा कॉमा। देखा आपने? सारा खेल बस उस एक कॉमा की जगह बदलने का है। ठीक है, अब मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं ही वो सवाल पूछ लेती हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आते हैं और फिर उनके जवाब भी लेती हूँ। पहला और सबसे आम सवाल, मैम एक्सेल में एक टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला फीचर भी तो है, तो फिर ये उससे अलग कैसे है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, फर्क बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है। जो टेक्स्ट टू कॉलम्स है वो स्टैटिक होता है, मतलब वो एक बार का काम है। अगर आपने अपने ओरिजिनल डेटा में कुछ बदला तो नतीजा नहीं बदलेगा, आपको वो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन हमारा टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन ये डायनामिक है, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर आप मूल सेल में रवि शर्मा की जगह रवि कुमार शर्मा कर देंगे तो आपका नतीजा अपने आप खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, अब अगला सवाल। मैम, अगर हमारे डेटा में कहीं कॉमा लगा है और कहीं पर हाइफन, तो क्या हम दोनों निशानों से एक ही बार में डेटा काट सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसका समाधान है एरे। अरे, हम एक्सेल को एक एक करके निशान बताने के बजाय निशानों की एक पूरी लिस्ट दे सकते हैं। बस इन कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर हम अपने सारे निशान डाल देंगे, जैसे कॉमा ब्रैकेट के अंदर कॉमा डैश। तो फॉर्मूला बन जाएगा A1 कॉमा ब्रैकेट के अंदर कॉमा डैश। अब एक्सेल कॉमा और हाइफन दोनों को पहचानकर डेटा को अलग अलग कर देगा। देखा कितना फ्लेक्सिबल है? एक और बहुत जरूरी सवाल, मैम अगर कहीं दो कॉमा एक साथ आ गए कॉमा कॉमा तो उनके बीच तो कुछ भी नहीं है, तो क्या वहां एक खाली सेल बन जाएगा? बिल्कुल सही पकड़ा, और हाँ, इसका भी इलाज है। देखिए, हमारे फॉर्मूला में एक और हिस्सा होता है जिसका नाम है इग्नोर एम्प्टी। डिफ़ॉल्ट में ये फॉल्स पर सेट होता है, इसीलिए वो खाली सेल बन जाता है। लेकिन अगर हम इस हिस्से में ट्रू लिख दें तो हम एक्सेल को कह रहे हैं कि इन खाली जगहों को नज़रअंदाज कर दो, और बस हमें एकदम साफ सुथरा नतीजा मिल जाएगा। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले एक प्रो टिप देती हूँ।
इससे आपका काम और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। कई बार क्या होता है ना कि डेटा को बांटने के बाद शब्दों के आगे या पीछे फालतू का स्पेस रह जाता है। ये दिखता तो नहीं, पर बाद में फॉर्मूलों में बहुत परेशान करता है। तो इससे बचने का एक आसान तरीका है, अपने टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला को बस ट्रिम फंक्शन के अंदर बंद कर दीजिए। कुछ इस तरह, इज इक्वल्स टू ट्रिम टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये ट्रिम फंक्शन सारे फालतू स्पेसेस को हटाकर आपके डेटा को एकदम परफेक्ट बना देगा। तो देखा आपने, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के साथ अब कितना भी मुश्किल या बिखरा हुआ डेटा क्यों ना हो, उसे साफ करना वाकई बच्चों का खेल है। ये एक ऐसी जादुई कैंची है जो हर एक्सेल यूजर के पास होनी ही चाहिए। तो अब ये सोचिए, आज जो ये नई शक्ति आपने सीखी है, इसका इस्तेमाल आप सबसे पहले कहाँ करेंगे? क्या नामों की कोई लिस्ट है जिसे ठीक करना है, या कोई एड्रेस वाला डेटा है? सोचकर जरूर रखिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते।